जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है नंबर 1 इसका डिज़ाइन एंड लुक, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। हेलो गाइस, मेरा नाम सुमन है और मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद सुमो, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज मैं ना तो किसी ड्राइव पे हूँ, ना ही मैं अपनी जिमनी में जिम जा रही हूँ और ना ही मैं आप लोगों को कोई सिनेमैटिक व्यू दिखा रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरे और नवीन के पास है जिमनी, और जिसको लिए हुए हमें 1 साल होने वाला है गाइस। यस, हम हैं जिमनी ओनर्स और 1 साल हमारा जो है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। तो मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को मैं बताती हूँ कि हमारा जिमनी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप लोग बहुत सारे रिव्यूज देखते हैं, जब हम पहली बार कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम में तो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, लाइक एक अलग माइंडसेट से हम कोई भी कार देखने जाते हैं। लेकिन जब आप किसी कार को खरीद चुके होते हैं और फिर उसे आप चला रहे हैं और आपको 1 साल होने वाला है, तो जो ओनर का रिव्यू होता है वो एक अलग तरह का रिव्यू होता है। सो आज के इस व्लॉग में आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड तक, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारी बहुत ही प्यारी एंड अमेजिंग गाड़ी जिमनी के साथ। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जिमनी है वो शहर में और पहाड़ में कैसे चलती है। तो अब चलो पहले शहरों वालों की बात करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स में तो लोग कहते हैं कि पहाड़ियों को तो सिर्फ जिमनी ही सूट करती है, बिकॉज हमारे रोड नैरो होते हैं, ये होता है वो होता है, जो भी है फलाना फलाना। लेकिन शहर के लोगों के लिए जिमनी क्यों बेस्ट है, चलो बताती हूँ मैं। शहरों में भी लोगों को बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है अपने डेली कम्यूट के लिए। किसी को ऑफिस जाना है, किसी और शहरों में भी, हम अभी धर्मशाला में रहते हैं, हालांकि एक बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्या है। यहाँ पर सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, जहाँ से हमारी जिमनी बहुत ही आसानी से निकल जाती है, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ही ऐसे डब्बे के जैसे है, तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा एसयूवीज के जैसे हैवी नहीं है। जिमनी के साथ हमारा पहला इम्प्रेशन वर्सेस 1 साल बाद। जब पहली बार हमने जिमनी की टेस्ट ड्राइव ली थी, तब भी हमें सेम वही एक्साइटमेंट और फीलिंग थी जो कि हमें आज होती है। और ये जिमनी को खरीदने का आइडिया भी नवीन का ही था, पूरा रिसर्च भी नवीन ने किया था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं नवीन को पता था कि मुझे भी ऐसी ही गाड़ी पसंद आएगी। तो आज भी जब मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी को देखती हूँ तो जो एक्साइटमेंट है बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले दिन थी। सच में मोस्टली लोगों की जो गाड़ियों को लेके एक्साइटमेंट होती है वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, वो सेम फीलिंग नहीं रहती। मुझे और नवीन को, हम दोनों को ही आज भी बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसा कि हम पहली बार अपनी गाड़ी को कहीं लेके जा रहे हों। और जब वो कीचड़ से गंदी होती है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। शहरों की बात होगी, अब हम बात करते हैं पहाड़ों की और कीचड़ भरे रास्तों की। आजकल बरसात का मौसम है, पिछले साल बरसात में हमने इस गाड़ी को लिया था और आप लोगों ने मेरे चैनल पे जितनी भी राइड देखी हैं, जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे, हमारी ये डेली कम्यूट करने के लिए जो हमारी गाड़ी है वो जिमनी ही यूज होती है। सच कहूँ तो पहले जब हमारे पास ऑल्टो 800 थी तो मुझे ऐसे गड्ढों को देख के, कीचड़ को देख के, या फिर जहाँ पर भी थोड़ा सा गंदा रास्ता होता था तो मुझे काफ़ी डर लगने लगता था कि यार अब यहाँ से गाड़ी कैसे जाएगी, पूरी गाड़ी हिलेगी। मतलब एक तरह से मुझे डर लगता था पहाड़ों पे कि अब आगे क्या होगा। पर जब से हमने जिमनी ली है तब से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, बल्कि मज़ा आता है, एक थ्रिल मिलता है जब कहीं पे खराब रोड देखते हैं तो। और बहुत ही आसानी से ये कहते हुए हम गाड़ी निकाल देते हैं कि यार ये तो अपनी गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब ये ऐसे ही निकाल देगी। और बहुत से लोग पहाड़ों पर जिमनी को थार के साथ भी कंपेयर करते हैं कि थार क्यों नहीं। सबसे पहली बात तो थार का जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जिमनी को वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। जिमनी जिप्सी का ही बेटर वर्जन है जिमनी।
और जो ऑटोमेटिक वाली है वो तो और भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैनुअल भी बहुत अच्छी है और बहुत मज़े से हर रास्ते पे निकल जाती है। अगर आप गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस वे के लिए में चलाने के लिए ले रहे हैं, जहाँ पे आपको हाई स्पीड पे चलना है, तो मैं कहूँगी कि आप ऐसे किसी एक्सप्रेस वे पे टेस्ट ड्राइव लें, उसके बाद डिसाइड करें। बिकॉज मेरी और नवीन की जो मेन प्रायोरिटी थी वो थी माउंटेन, क्योंकि हमारे घर पहाड़ों पर है और हमारे गांव के रास्ते बहुत ख़राब है, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोगों ने ये गाड़ी चूज़ की थी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लाइक एकदम फास्ट स्पीड पर ही अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं या ऐसी कोई गाड़ी चाहिए आपको, तो शायद आपको पहले टेस्ट ड्राइव ले लेनी चाहिए इसकी, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए। हालांकि ये उसमें भी ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरी है या माइलेज ख़राब देती है, बट आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है नंबर 1 इसका डिज़ाइन एंड लुक। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अलग अलग कलर्स में भी हमने देखी है, पर मेरा पर्सनली फेवरेट रेड कलर है, रेड एंड ब्लैक, जो कि हमने लिया हुआ है। आप सेम कलर के साथ भी जा सकते हैं। और एक जो लेमन कलर आता है वो भी अच्छा लगता है जिमनी के ऊपर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रेड कलर को लेके थी, रेड एंड ब्लैक को लेके। तो हमें इसका कलर एंड जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नंबर 2, किसी भी ख़राब रोड पे हमें डर नहीं लगता, बल्कि कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से, चाहे नदी हो, नाला हो, कुछ भी हो। मतलब अगर बीच नदी में कूद जाओगे तब तो डूबोगे ही, लेकिन अगर ख़राब रास्ता है तो आपको डर नहीं लगेगा कि गाड़ी कैसे निकलेगी या कहीं पे किसी चीज़ में लग जाएगा। नहीं, अगर थोड़ा बहुत नीचे लगता भी है ना, तो गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग लगा चुके हैं, कर चुके हैं, तो कह रहे हैं एक्सपीरियंस से कि खराब रास्ता जब आता है तो ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि मैं हूँ, तुम बस चलाओ मुझे और हम निकाल देंगे। नंबर 3 मैं दूंगी पार्किंग को। बहुत ही कम स्पेस में बड़े आसानी से और बड़े ही प्यार से पार्क हो जाती है। नंबर 4 वीकेंड पे ड्राइव का मज़ा। जी हाँ, जिमनी में जब भी आप ड्राइव करने जाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा। एक इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ये 2 लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो शायद पीछे वाली सीट्स उतनी कंफर्टेबल ना हो, तो ये चीज़ को ध्यान में रख के आप अपनी पीछे की सीट्स को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। जिमनी में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब आते हैं हम एकदम ही अलग पॉइंट पे, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और वो ये कि अगर इसका कोई पार्ट डैमेज हो भी जाता है, मान लो कि अगर इसका कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो जिमनी के जो पार्ट्स हैं वो इसके सर्विस सेंटर में इजीली अवेलेबल होते हैं पूरे इंडिया में। बल्कि आप तो इनकी जो जिमनी की एसेसरीज अमेजोन पे बिकती है, और ऐसे कोई महंगे रेट पे नहीं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत ही जेन्युइन चार्जेस पे इसकी एसेसरीज बिकती हैं। हमारा जो फ्रंट का डैशबोर्ड का जो मिरर है उस पे लकड़ी की नोक लग गई है और हमने वो पूरा का पूरा रिप्लेस करना है अभी, एंड उसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी कुछ 5 से 7 हज़ार के बीच में। तो चीज़ पसंद नहीं आई, अब उसकी बात करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो पीछे की दोनों सीट्स हैं वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, प्लस जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी कम है। तो उतना लगेज अगर आपके पास है, अगर ज़्यादा लगेज है तो आपको कैरियर लगाना पड़ेगा ऊपर, और ज़्यादा अगर लोग आपकी गाड़ी में आ रहे हैं तो शायद उनके लिए बैठने को कंफर्टेबल नहीं होगी। पर ठीक है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। ये है कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। अब आखिर में पॉइंट पे बात करते हैं हम कि ये गाड़ी आखिर किन लोगों के लिए है। सो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, कपल्स के लिए, या फिर जिन्हें पहाड़ों पे जाना पसंद है, ऑफ रोडिंग करना पसंद है, उनके लिए। शहरों में जिनको पार्किंग की समस्या होती है और वो डेली अप एंड डाउन करते हैं अपनी गाड़ी से, पर पार्किंग की समस्या फेस करनी पड़ती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल गाड़ी है। अब मैंने और नवीन ने पर्सनली ये इसलिए लिया क्योंकि हम दोनों को ऑफ रोडिंग अच्छी लगती है, प्लस हम चाहते थे कि हमारी गाड़ी SUV हो। पहले हम थार देख रहे थे, बट एज कम्पेयर टू थार जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जिमनी जो है वो काफ़ी आगे रहती है उससे। अगर आप जिमनी को कंपेयर करना चाहें तो आप थार रॉक्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, पर जो थार सेम प्राइस रेंज में जो थार आती है जिमनी के,
वो भी जिमनी का टॉप मॉडल एंड प्लस थार, उसके साथ में आप इसको कहीं पे भी कंपेयर नहीं कर सकते। एंड थार रॉक्स इज ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव। साथ में मिलके बैठ के यही डिसाइड किया था और सारे प्राइजेस हमने चेक किए थे, प्लस प्रोज एंड कॉन्स चेक किए थे दोनों गाड़ियों को मिला करके, थार एंड जिमनी को। तो जो टॉप किया वो जिमनी ही किया। एंड मैं भी कभी कभी ड्राइव करती हूँ, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम जिमनी ऑटोमेटिक पे जाएंगे। अब जब हम ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पूरे 1 साल का किसी एक गाड़ी के साथ में, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो आप, इवन फॉर एग्जांपल आप कोई टी शर्ट खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो या कुछ भी खरीद रहे हो, तो आपको कोई ना कोई उसका नेगेटिव पॉइंट मिल ही जाता है। तो इस गाड़ी में हमें अभी तक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिला है किसी दूसरी गाड़ी में जिसपे कि हम सोचें कि यार हमें ना ये लेनी चाहिए थी। ट्रस्ट मी, ऐसा हमें आज तक कभी नहीं लगा कि हमने गलती करी है या हमें कोई और गाड़ी लेनी चाहिए थी। इवन तक कि हम काफ़ी कंपेयर करते हैं और ये टॉप करती है हमारी लिस्ट में अभी तक। 1 साल के बाद भी अगर हमें फिर से यही गाड़ी खरीदनी हो तो हम इसी को खरीदेंगे और दूसरी कोई चॉइस नहीं है फिलहाल जिमनी के ऊपर। हो सकता है मारुति सुजुकी ही अगर अपनी कोई जिमनी का एक और नया वेरिएंट निकाले, जिसमें मैं चाहूंगी कि अगर वो 360 कैमरा ऐड कर दें तो एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होगा, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा उनका, क्योंकि इसका जो मोड़ने का स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है। तो उसकी वजह से कई बार इस तरफ अगर कुछ है तो ठीक से विजिबिलिटी जो है वो नहीं दिखती है। और ऐसे अगर आपकी हाइट अच्छी है, आप अच्छे से देख पा रहे हो सब कुछ, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा इस चीज़ में। जब आप जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो वैसे वैसे आपका हाथ भी बैठ जाता है और कोई इशू जो है वो आपको नहीं आता। तो ये है हमारी जिमनी की स्टोरी, 1 साल का मेरी जुबानी। नेक्स्ट टाइम मैं नवीन से पूछूंगी कि नवीन तुम भी अपना रिव्यू दो, तुम्हें कैसा लगा था, क्योंकि तुम ड्राइव करते हो ज़्यादा, तो हाउ यू फील। आज तो इसमें सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे कैसा लगता है और मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है। नवीन का एक्सपीरियंस भी अगले कुछ 1-2 वीडियोस में के बाद आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलो फिर आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो लोग खरीदना चाहते हैं इस गाड़ी को उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो।